बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां थाना अवामी कॉलोनी SHO इंस्पेक्टर जमाल लगारी ने ऑन न्यूज़ HDTV के सिटी रिपोर्टर कराची जावेद महमूद अराई से बात करते हुए बताया है कि थाना अवामी कॉलोनी पुलिस ने बड़ी हिकमत अमली से खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मंशियात का नेटवर्क चलाने वाली इंतहाई मतलूब सर फहरिस्त खातून मुलजिमा साथी समेत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मंशियात सप्लायर मुलजिमा और साथी को खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों खतरनाक आइस नशे के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से आधा किलो के करीब खतरनाक आइस नशा भी बरामद किया। मुलजमान में जाहिर संजरानी और रुकैया कुल्हूड़ो शामिल हैं। गिरफ्तार खातून और मर्द मंशियात फरोश अरसे से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात की स्मगलिंग और सप्लाई करते रहे। मंशियात सप्लायर का नेटवर्क मेमन गोट, गुलशन लतीफ, बिलाल कॉलोनी, चक्रा गोट, मलीर सिटी और सखन के इलाके में मंशियात सप्लाई करता था। गिरफ्तार खातून और मर्द मंशियात सप्लायर्स पर थाना कोरंगी, जमान टाउन, सनती एरिया और लांडी से दर्जनों मुकामात भी दर्ज हैं। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम जाहिद संजरानी से इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम मंशियात के खरीदारी बिंदर और हब चौकी से करता है। गिरफ्तार मुलजमान का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। मुलजमान पहले भी दर्जनों बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीशी काम के सुपुर्द कर दिया गया। कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां कराची से सिटी रिपोर्टर जावेद महमूद अराई की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कोरंगी थाना लांडी नए तैनात होने वाले SHO इंस्पेक्टर रिजवान पटेल ने चार्ज संभालते ही पुलिस टीम के हमरा दो मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 2 गुटका मावा फरोश और एक इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। थाना लांडी पुलिस पहली कार्रवाई के दौरान मतलूब और मफरूज गुटका मावा फरोश 2 मुलजमान अरशद और नादिर कुरैशी उर्फ मल्ला को गिरफ्तार करके कब्जा से 5 किलो से जायद मौजरे सेहत गुटका मावा बरामद किया है। गिरफ्तार मुलजमान पहले भी गुटका मावा सप्लाई के मुकदमे में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। थाना लांडी पुलिस ने दूसरी कार्रवाई के दौरान मतलूब मंशियात फरोश मुलजिम शेर अली उर्फ शेरू वल्द मीर मोहम्मद को गिरफ्तार करके कब्जा से आधा किलो से जायद चर्च बरामद की है। गिरफ्तार मुलजिम पहले भी मंशियात सप्लाई के मुकदमे में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। गिरफ्तार गुटका मावा फरोश और मंशियात फरोश मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मजीद इंटरोगेशन के लिए तफ्तीशी काम के सुपुर्द कर दिया गया। कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां कराची सिटी रिपोर्टर जावेद महमूद अराई की रिपोर्ट के मुताबिक SSP जिला मलीर हसन सरदार न्याजी के अहकामात पर थाना बिन कासिम टाउन की हदूद में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन में सब डिवीजन की मोबाइल्स और लेडीज पुलिस के हमरा DSP और SHO ने भी हिस्सा लिया। दौरान ऑपरेशन मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया। तलाश मुलजमान ऐप के जरिए तमाम अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया है। गिरफ्तार मुलजमान को थाना बिन कासिम टाउन की हदूद से गिरफ्तार किया गया। SHO सब इंस्पेक्टर सैयद फरासत हुसैन मुलजिम मोहम्मद अकराम के कब्जा से एक पिस्टल 9mm बरामद। मुलजिम हाकिम अली, न्याज अहमद और मोहम्मद यूनुस के कब्जा से 5 किलो छालिया और 2 किलो गुटका मावा बरामद। खबर शामिल करते हैं आरफ वाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की तरह आरफ वाला में भी फायर फाइटर्स डे मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद अफजल, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी चौधरी मोहम्मद नदीम की क़यादत में फायर ऑफिसर फायर ब्रिगेड मियां गुलाम मुस्तफ़ा, इंचार्ज रेस्क्यू 1112 मोहम्मद मुरसलीन के हमरा फायर ब्रिगेड ऑफिस से बल्दिया चौक तक रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल से। जी जाकिर, बताइएगा। जी आरिफ वाला, दुनिया भर की तरह आरिफ वाला में भी फायर फाइटर डे मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला मलिक मोहम्मद अफजल, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी चौधरी मोहम्मद नदीम की क़यादत में फायर ऑफिसर फायर ब्रिगेड मियां गुलाम मुस्तफ़ा, इंचार्ज रेस्क्यू 1122 मोहम्मद मुरसलीन के हमरा फायर ब्रिगेड ऑफिस से बल्दिया चौक तक रैली निकाली गई। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला मलिक मोहम्मद अफजल ने रैली में खिताब करते हुए कहा, 4 मई का दिन दुनिया भर में इन हीरोज़ की याद में मनाया जाता है जो इंतहाई कम वसाइल के होते हुए अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जानो माल और सरमाया की हिफाजत करते हुए जान की परवाह भी नहीं करते, बल्कि अपने फ़राइज़ निभाते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हो जाते हैं। हम इन हीरोज़ को फायर फाइटर्स कहते हैं। म्यूनिसिपल कमेटी फायर फाइटर हूँ या रेस्क्यू 1122 के एहलकार, तमाम फायर फाइटर हमारे माथे का झूमर हैं। इंचार्ज रेस्क्यू 1122 मोहम्मद मुरसलीन का कहना था, आग से बचाव के हिफाजती तदाबीर और सेफ्टी आलात का इस्तेमाल रेस्क्यू 1122 से सीखें। हम आवाम के लिए हमा वक्त हाजिर हैं। रैली के इख्तिताम पर शोहदा को खराजे तहसीन पेश किया गया।
कैमरा टीम के साथ मियां जाकिर हुसैन मोहल, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज आरिफ वाला। बहुत शुक्रिया जाकिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आरिफ वाला खादिम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ लोगों के दिलों में बसते हैं। हसन तैयब कक्केज़ई जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आरिफ वाला ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने एक अखबारी बयान में किया। इनका कहना था कि वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए हरदम कोशां हैं। इमरान खान की गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क में महंगाई का तूफान आया, जिसे कंट्रोल करने के लिए बड़े पैमाने पर मनसूबाबंदी की जा रही है ताकि गरीब आदमी को अशिया खुद नोश सस्ते दामों मिल सके और वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। इनका मजीद कहना था कि नून लीग के साबका दौरे हुकूमत में 5 साल में 11,000 अरब कर्जा बढ़ा, जबकि इमरान खान की हुकूमत के तकरीबन 3.5 साल में 20,000 अरब के कर्जों में इजाफा हुआ है। इमरान खान सिर्फ इल्जामात की सियासत कर रहा है, इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान में खुशहाली का दौर दोबारा शुरू होगा। सादिकाबाद से खबर शामिल करते हैं। जाम तालिब हुसैन मिलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद के इलाके मीर शाह में बच्चों की पैदाइश में वक्फे की अहमियत को उजागर करने के लिए सेमिनार का इनकाद किया गया। पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी, चाइल्ड लेबर और बेरोजगारी की एक वजह खानदानी मनसूबाबंदी पर अमल न करना भी है। मीर शाह बुनियादी मरकज सेहत में अदारा NRSP ने UNFPA के इश्तराक से बच्चों की पैदाइश में वक्फा की अहमियत और माँ बच्चे की सेहत के हवाले से एक सेमिनार यूनियन कौंसल रहीमाबाद बुनियादी मरकज सेहत में मुनक्किद किया गया। सेमिनार में कसीर तादाद में इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन और कम्युनिटी के लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर प्रोजेक्ट के नुमाइंदगान ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा है कि अगर हम बच्चियों की कम उम्र में शादी और बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा के बारे में आगाही हासिल नहीं करते तो इसकी वजह माँ और बच्चा दोनों की जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं और माँ बच्चे की सेहत और मुनासिब परवरिश से मुस्तफीद नहीं हो पाते, जो कि एक सेहतमंद माशरे के लिए बहुत जरूरी है। बुनियादी हेल्थ यूनिट मेरे शाह BHU के न्यूट्रिशनल सुपरवाइजर ने माँ और बच्चों में ग़िज़ाई कमी की बुनियादी वजह पैदाइश में मुनासिब वक्फा न लेने और करार देते हुए शादीशुदा मर्द हज़रात को इस बात पर जोर दिया है कि वो NRSP के इस मौजूदा प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाते हुए इलाके की बुनियादी मरकज़ पर BHU सेहत मौजूद वक्फा की बुनियादी सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। इस मौका पर ज़ियाल कमर चेयरमैन यूनियन कौंसिल ने सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। कारी मोहम्मद बख्श ने बच्चों की पैदाइश में वक्फा से मुतालिक लोगों को बताया है कि इस्लाम में बच्चों को 2 साल तक माँ का दूध पिलाना लाजमी करार दिया गया है और ये ऐसी सूरत में मुमकिन है कि बच्चों की पैदाइश में वक्फा किया जाए। खबर शामिल करते हैं कराची से। नाजरीन, कुछ दिन कबल मंगू पीर से हुसैन बख्श चांडियो के बेटे अब्दुर्रहमान चांडियो को अजमेर नगरी थाने की पुलिस ने इसके घर से उठाकर झूठी FIR दर्ज कर दी। इस वाक़े के हवाले से चांडियो इत्तेहाद पाकिस्तान सदर कराची डिवीजन वसीम अख्तर चांडियो, जनरल सेक्रेटरी सैयद अली चांडियो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली रजा चांडियो, इमरान अली चांडियो ने मंगू पीर जाकर हुसैन बख्श चांडियो से मिले और इनको यकीन दहानी कराई कि हम चांडियो इत्तेहाद पाकिस्तान कराची की पूरी टीम आपके साथ हैं। आपको और आपके बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए हम आपके साथ कानून के हर इदारे से रुजू करेंगे। इस मौका पर वसीम अख्तर चांडियो सैयद अली चांडियो ने कहा है कि IG सिंध CM सिंध से अपील करते हैं कि हुसैन बख्श सिंधी और इसके बेटे के साथ इंसाफ किया जाए। खबर शामिल करते हैं झंग से। DPO झंग मलिक तारिक महबूब ने इरफान हैदर को तर्जुमान झंग पुलिस से तैनात कर दिया। इरफान हैदर ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। DPO झंग मलिक तारिक महबूब ने इरफान हैदर को तर्जुमान झंग पुलिस तैनात कर दिया। इरफान हैदर ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर नवाही इलाका में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में झगड़े में दोनों फरीकीन की जानिब से एक दूसरे पर फायरिंग की गई। फायरिंग से एक शख्स और एक खातून जख्मी हो गए। वाकये की इतला पर मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतासरा फरीक मोहम्मद खलील गुजर की जानिब से थाना में इंदराज मुकदमे के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि वाकये की तहकीकात जारी है और मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की हिदायत के मुताबिक बहावलपुर डिवीजन में 23 लाख एकड़ रकबा पर कपास की काश्त के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं। कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर कपास के काश्तकारों को कंट्रोल रेट पर बीज, खाद, ज़रूरी अद्वियात और रहनुमाई फराहम करने के लिए सहूलत मरकज कायम किए जाएंगे। कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर जाली पेस्टिसाइड्स की रोकथाम के लिए इकदाम बरोए कार लाए जाएं। कमिश्नर बहावलपुर किसानों को रहनुमाई और मामलत फराहम करने के लिए मुफ्त हेल्पलाइन 17
18 पर ज़रूरी माहिरीन की सहूलत मुतारिफ की जाएगी। कमिश्नर बहावलपुर किसान दोस्त कीड़ों की तरवीज और कुदरती अवामिल की तरगीब से कपास की फसल को बीमारियों से महफूज रखने के इकदाम किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील कपास की बेहतरीन पैदावार के हामिल काश्तकारों को नकद इनाम दिए जाएंगे। सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील कपास के हुकूमत के मुकर्रर फी मन रेट 8,500 रुपए को यकीनी बनाया जाए। नहरी पानी चोरी की रोकथाम के लिए मौसर मुहिम का आगाज किया जाए। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने गंदम के ज्यादा पैदावारी मुकाबला जीतने वाले काश्तकारों पर इनामात तकसीम कर दिए। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कुदसिया, असिस्टेंट कमिश्नर्स डॉक्टर मुबारक अली रजा, जाम मोहम्मद असलम, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी आशिक हुसैन मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने हुकूमत पंजाब की तरफ से गंदम की फी एकड़ से ज्यादा पैदावार पर सजाद हुसैन को पहला इनाम 3 लाख रुपए, दूसरा इनाम एजाज हसन को 2 लाख जबकि तीसरा इनाम गुलाम हुसैन को 1 लाख रुपए दे दिया गया। इनामात यूनिवर्सिटी ऑफ लिया के ऑडिटोरियम में दिए गए। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने कहा है कि पाकिस्तान और कपास लाजिम व मलजूम है। हुकूमत पंजाब ने कपास की ज्यादा पैदावार के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है। पाकिस्तान की मईशियत का 70% इन्हसार ज़राअत पर है और कपास ज़र मुबादला का बेहतरीन जरिया है। उन्होंने ये बात महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ लिया सिटी कैंपस के ऑडिटोरियम में ज्यादा कपास उगाव मुहिम सेमिनार से खिताब करते हुए कही। सेमिनार में ADCG कुदसिया नाज, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुबारक अली रजा, जाम मोहम्मद असलम, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी आशिक हुसैन, काश्तकार, किसान, खाद, पेस्टिसाइड डीलर्स, मीडिया नुमाइंदगान और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत पंजाब ने अमसाल सूबा भर में 50 लाख जबकि लिया में 1,38,000 एकड़ रकबा पर कपास काश्त करने का टारगेट मुकर्रर किया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि हुकूमत पंजाब ने कपास की कम से कम कीमत 8500 रुपए फी मन मुकर्रर की है। किसानों को कपास की काश्त सिलसिला में मयारी ज़रूरी मुदाखल की फराहमी के लिए जिला में 5 सहूलत सेंटर कायम कर दिए गए हैं। ज्यादा कपास उगाव मुहिम के दौरान जिला इंतजामिया और महकमा ज़राअत काश्तकारों की मुकम्मल रहनुमाई करेगी। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू जैकबाबाद में इत्तेहाद अहले सुन्नत की जानिब से दरगाह सैयद अब्दुल नबी शाह बुखारी में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सरबराही इत्तेहाद अहले सुन्नत के चेयरमैन सजादा नशीन काजी शहर सैयद एजाज अली शाह बुखारी ने की, जिसके मेहमान खास अंजुमन इस्लाम मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी मुख्तियार अली वगन कराची वाले थे, जिसमें इत्तेहाद अहले सुन्नत के सदर कारी शेर अहमद, इंजीनियर अब्दुल गफार कादरी, मौलवी नेक मोहम्मद हुसैनी, हाफिज मंजूर अहमद मदनी और दीगर उलमा इकराम ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिसमें अंजुमन इस्लाम की जिले के बाडी तश्कील दी गई, जिसमें सरपरस्त आला काजी सैयद एजाज अली शाह बुखारी, चेयरमैन हाफिज मोहम्मद हनीफ जमाली, वाइस चेयरमैन मोहम्मद बख्श हुसैनी, जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद सोमरू को मुंतखब किया गया। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे के हवाले से रेस्क्यू 1112 की तरफ से रैली निकाली गई। रैली में शहरियों, ताजरों और म्यूनिसिपल कमेटी के एहलकारों ने भी शिरकत की। तारक महमूद शाद की रिपोर्ट से 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है। इस हवाले से रेस्क्यू 1112 की तरफ से रैली निकाली गई। रैली म्यूनिसिपल कमेटी से शुरू होकर चौक घंटा घर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शहरियों, ताजरों और म्यूनिसिपल कमेटी समेत रेस्क्यू एहलकारों ने शिरकत की। रेस्क्यू अफसरान का कहना था कि इस दिन को मनाने का मकसद अवाम को फायर फाइटिंग के हवाले से आगाही देना था। शहरी एहतियाती तदबीर अपनाकर नागहानी आफात से बच सकते हैं। शहरियों में इस हवाले से पम्फलेट भी तकसीम किए गए। आखिर में मुल्की सलामती के लिए दुआ भी की गई। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भुवन ने DC ऑफिस की मुख्तलिफ ब्रांचेस और सेक्शंस का अचानक दौरा किया और अफसरान और स्टाफ की हाजिरी चेक की। उन्होंने अफसरान और स्टाफ को हिदायत की कि वो दफ्तरी औकात कार की पाबंदी को यकीनी बनाए और डिसिप्लिन को अपना शौर बनाए और जो अफसरान और अमला वक्त की पाबंदी नहीं करेगा इसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि तमाम ब्रांचेस में साइलिन के मसाइल के हल में कोई कसर उठाना रखी जाए और कोई केस ज़ेरे अल्तवा न रखा जाए और अवामुल नास के काम फौरी और बिला ताखीर हल किए जाएं। उन्होंने इस मौके पर सफाई के निज़ाम को बेहतरीन बनाने की भी हिदायत की। बादशाह डिप्टी कमिश्नर ने कमेटी रूम में DC ऑफिस की अमला के मसाइल से आगाही हासिल की और बताया कि DC ऑफिस में वर्किंग के माहौल को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और ब्रांचेस की बेहतरी और नए वॉशरूम्स की तामीर समेत दफ्तरी सहूलत में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने हिदायत की कि तमाम अमला अफसरान अवाम की खिदमत के लिए मेहनत करें और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में नुमाया बेहतरी नजर आनी चाहिए।
जंग से खबर शामिल करते हैं। जंग से ऑन न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट बोर्ड बराए माजूर अफराद का इजलास जेर सदारत चेयरमैन मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर सैयद शहबाब आलम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सत्तार झंग में मुनक्किद हुआ। इजलास में आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर गुलाम यासीन भट्टी, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर काशिफ निसार, मेडिकल सोशल ऑफिसर फजल अब्बास, मेहर मोहम्मद रियाज नवल, सदर आमना वेलफेयर फाउंडेशन टोटा से सप्तैन रजा खान, सोशल नीड ऑफिसर मोहम्मद फारूक समेत दीगर अरकान भी मौजूद थे। बोर्ड में 38 मुख्तलिफ कैटेगरी की दरख्वास्त पर गौर किया गया, जिनमें 15 मुकम्मल फिटनेस रिपोर्ट देखने और चेकअप के बाद अफराद को मजूर करार किया गया और 12 अफराद की केसेस मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट को हतमी राय के लिए भिजवाया गया, जबकि माली इमदाद के लिए 11 अफराद की सिफारिश की गई। डॉक्टर सैयद शहबाब आलम ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की खसूसी अफराद की फलाह बहबूद की तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है और हमारा मिशन अपने वसाइल में रहते हुए इंसानियत की खिदमत करना है। भावल नगर में मशहूर और मारूफ चौक बहावली अड्डा कॉलेज से वापस आते हुए नौजवान अपने मोबाइल से हाथ धो बैठा। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकार और इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने 15 पर कॉल करके पुलिस स्टेशन इतला दी और चोर को पुलिस के हवाले किया। चोरों के पास मोटरसाइकिल भी बरामद। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदा खसूसी शेख वकास इकबाल से। मोबाइल चोर है जिन्होंने रंगे हाथों से गिरफ्तार किया है, ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਥਾਣੇ ਮੁਤਲਕਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪਕੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਕੜੀਵਣਗੇ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਸਾਫਰਾਂ को मोबाइल छीन लेना ਇਹਨਾਂ ਤੇ कंट्रोल हो जाएगा। जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ बहावल नगर बहावली चौक में। यहाँ पर एक चोर पकड़ा गया है दस्ती। जो चोर था वो मोबाइल चोरी करता था, इसका मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जिन्होंने मौका वकूआ पर आके इन चोरों को पकड़ाया। हम इनसे बात करते हैं। जी सर जी, 2 चोरन भाई पेपर दे के आ रहा सी पीछे घर से, इधर से वो आए उसके पीछे। उन्होंने सर जी मोबाइल कान के साथ वो कार कर रहा है हमें कि वो मुझे आज ले जाएं भाई मेरा। तो वो इधर से जी पीछे से आए, उन्होंने मोबाइल उसके कान में से ला लिया और जो पैसे थे उसकी जेब में से छीन लिया और पैसों वाला आदमी बजा दिया। मोबाइल वाला हमने उन्हें बावली चौक से रास्ते में ले लिया, पकड़ लिया उन्हें। जैसा कि आपने सुना कि एक शहरी घर से आ रहा है, मोबाइल पर बात करते हुए या बहावली चौक से गुजर रहा है, अपने घर वालों को कॉल कर रहा है कि जी मैं बहावली चौक में पहुंच गया हूं, मैं घर पहुंचने वाला हूं। और पीछे से दूसरा चोर आता है बाइक के ऊपर, जिसका बाइक भी इस टाइम मेरे पास मौजूद है। अब तो वो आकर उसका मोबाइल भी छीनता है और उससे जो नकदी पैसे हैं वो भी छीनने की कोशिश करता है। चोरों को भी हिरासत में ले लिया गया है और उनका बाइक भी हिरासत में ले लिया गया है। ऑन न्यूज़ के साथ शेख वकास, नुमाइंदा खसूसी आल पंजाब बहावल नगर। चौधरी मोहम्मद अमजद, ब्यूरो चीफ साहिवाल, महकमा पुलिस पंजाब साहिवाल रीजन पुलिस में जारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तफसील के हवाले से आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद की जेर सदारत रीजनल पुलिस ऑफिसर में मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में SPRIB मोहम्मद ज़ियाउल हक, DSP हेडक्वार्टर्स, बिल्डिंग क्लर्क्स रीजन हज़ा और मुख्तलिफ तरक्याती वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के ठेकेदार मौजूद थे। इस मौका पर आरपीओ ने जेर तामीर थाना जात की बिल्डिंग्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक की। काम में सुस्ती की बिना पर उन्होंने बिल्डिंग क्लर्क्स और ठेकेदारों को दिए गए टाइम फ्रेम में काम को मुकम्मल करने की सख्ती से हिदायत दी। फोकल पर्सन को सख्ती से हिदायत देते हुए कहा है कि अपनी जेर निगरानी तमाम काम को देखें। नाकस और पुरानी बिल्डिंग्स खतरे से खाली न होने के साथ साथ सहूलियात से भी महरूम है, जिसकी वजह से पुलिस अमले और साइलिन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए तमाम जेर तामीर बिल्डिंग्स में मयारी और पायदार मटीरियल इस्तेमाल किया जाए और जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। डेरा गाजी खान राजनपुर कच्चा पुलिस ऑपरेशन रिपोर्ट। राजनपुर कच्चा ऑपरेशन में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां बिला तातल जारी। कच्चा में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जारी ऑपरेशन की मुकम्मल कमांड आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान कर रहे हैं। पुलिस के जवान कच्चा में जारी ऑपरेशन में अज़्म और हिम्मत और हौसले की कई दास्तानें रकम कर रहे हैं। पुलिस कमांडो गुलाम कासिम की शहादत के बावजूद जवानों के हौसले बुलंद। आरपीओ की जेर कमांड पुलिस दस्ते कच्चा चक इमरानी में सख्त मुजाहमत के बाद गैंग की कमीन गाहों में दाखिल, अगवा, बराए तावान, डकैती, असला स्मगलिंग और कत्ल जैसी संगीन वारदातों में मुलव्वस पट गैंग की कमीन गाहों और खुफिया ठिकानों को मुकम्मल तबाह करके नजर आतिश कर दिया गया। ऑपरेशन में 3 डाकू हलाक, जबकि पट गैंग के 5 डाकुओं ने
सरेंडर कर दिया। डाकुओं से बड़ी मिकदार में असला 12.7 मशीन गन, रॉकेट लॉन्चेज, G3 गन और SMG गन्स बरामद। डाकू अतापट के ठिकाने को मसमार करके आग लगा दी गई। शेखुपुरा से DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत की हिदायत पर DSP मरीद के मियां रियाज ने SHO थाना सदर पुलिस मरीद के एलिट फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से जराइम की दुनिया के सहराब गोट साहदा में गुज़श्ता रात सर्च ऑपरेशन करके घर घर तलाशी के दौरान 8 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके 8 खतरनाक हथियार, क्लाशनकोफ राइफल, पिस्टल्स, सैकड़ों राउंड गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। दौरान चेकिंग 100 से जायद मशकूक अफराद की बायोमेट्रिक चेकिंग भी की गई। DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत ने सर्च ऑपरेशन की खुद निगरानी की और कहा है कि अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरीद के सर्कल 3 थानों में मंशियात फरोशों, जुआ खानों, रिकॉर्ड याफ्ता चोरों, डाकुओं के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। पूरा से आपको बताते चले कातलाना हमला तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर चौधरी एजाज हुसैन भट्टी उम्मीदवार PP 138 पर कातलाना हमला की पुरजोर मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक MPA चौधरी अली असगर अंडा उम्मीदवार NA 114 ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारे सियासी मुखालफी ने PTI के टिकट होल्डर पर कातलाना हमला करके अपनी बौखलाहट का सबूत दिया है। इम्पोर्टेड हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। अपनी हार को देखकर बौखलाए हुए सियासी मुखालफीन ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है। हम इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे और अपनी सियासी मुहिम को भी पहले से बेहतर अंदाज से चलाएंगे। इंशाअल्लाह PTI के तमाम उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। रहीम, आज जो कातलाना हमला हमारे उम्मीदवार PP 138 चौधरी एजाज हुसैन भट्टी पर इन लोगों ने किया है, मैं इसमें भरपूर अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ। इसमें सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत मुकम्मल तौर पर इम्पोर्टेड सरकार शामिल है और इसमें जो इनके मकामी नुमाइंदे हैं यहाँ से इम्पोर्टेड सरकार के, वो इस साजिश में पूरी तरह मुलव्वस हैं। हम अपनी जो मुकम्मल तफसील है वो हम जो अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं उसमें हम सारी दे रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें देखने वाली सिर्फ ये बात है कि एजाज हुसैन भट्टी की किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ये हरकत ऐसा मुजरमाना फेल वो करेगा जो इससे फ़ायदा लेना चाहता है, जो इनकी मकबूलियत से खौफज़दा है, जो बेनिफिशरी हो सकता है। एजाज हुसैन भट्टी इमरान खान साहब का जानसार साथी है और अल्लाह ताला के फजलो करम से इलेक्शन जीत रहा है। इसकी भरपूर कैंपेन से ये खौफज़दा है। जिस तरह इन्होंने हमारे लीडर जनाब इमरान खान पर हमला किया, बार बार हमले की कोशिश की, जो इन्होंने पहले खान साहब पर कातलाना हमला किया, हमारे साथियों पर किया, आज एजाज भट्टी और उसकी साथियों को कत्ल करने के लिए उनकी गाड़ी पर फायरिंग की, ये इनकी बुखलाहट का और इनकी गंदी सोच का मुंह बोलता सबूत है। हम अपने तमाम कानूनी राइट इख्तियार करने का इस्तेमाल रखते हैं। वो दिन दूर नहीं अल्लाह की रहमत से जब हम इन तमाम शामिल जो लोग हैं इस मुजरमाना कातलाना सोच में, इस फेल में जो शामिल हैं, हम उनको कानून के कटहरे में लेके आएंगे। और क्या कोई एजाज भट्टी इनके इस तरह के मुजरमाना कातलाना हमले से अपनी इंतखाबी में हम रोक देंगे, बल्कि हम अल्लाह की रहमत से और अल्लाह के बेपनाह करम से अपनी कैंपेन जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर PP 138 के अंदर भरपूर तरीके से पहले से ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ चलाएंगे। पूरा से आपको बताते चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर PP 140 चौधरी तैयाब राशिद सिंधु का साबरी रोड मोहल्ला रसूलपुरा में जलसा आम से खिताब। साबरी रोड मोहल्ला रसूलपुरा पर पहुंचने पर बेग बरादरी, शेख बरादरी, अराई बरादरी, सेठ बरादरी के अलावा तारिक रोड, खालिद रोड, घंग रोड समेत अहले इलाका ने चौधरी तैयाब राशिद सिंधु का शानदार इस्तकबाल किया। जलसा आम के दौरान अहले इलाका और तमाम बरादरियों की तरफ से इलेक्शन में मुकम्मल हमायत का ऐलान किया गया। आवाम से खिताब करते हुए चौधरी तैयाब राशिद सिंधु का कहना था कि हमने अपने फैसले खुद करने हैं। वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके करम करते थे। मुझे यकीन था कि मेरी नीयत साफ है, मैं इस शहर के लिए कुछ करने का दर्द रखता हूँ। मुझे यकीन था मेरा अल्लाह मुझे मौका जरूर देगा। और तीसरी बात,
मुझे एक ये बात मेरे पे रोज़े रोशन की तरह याद थी कि जिस शख्स का नाम इमरान खान है वो तकड़ी तोल के मैरिट करता है, उसे पता है। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला नायब सदर चौधरी अजहर महमूद वर्क ने कहा है कि रियासती इदारों के सरबराहान पर इल्जाम तराशी इमरान खान का पुराना वतीरा है। ये भी मुश्किल में होते हैं तो इदारों के खिलाफ मुहिम जोई शुरू कर देते हैं। मुज़ाकरात की नाकामी भी इमरान खान की हट धर्मी का नतीजा है। जिद और अना की तकमील की खातिर मुल्क को गैर मुस्तकिम करने और अवाम को बेचैनी में मुब्तला करने की PTI की कोशिश काबिल मजम्मत है। सियासी तनाज़ात का हल हमेशा सियासतदानों ने ही निकालना होता है, जिसके लिए मुज़ाकरात कलीदी हैसियत रखते हैं, मगर PTI की गैर जमहूरी सोच रखने वाली क़यादत को इसका अदराक नहीं। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला रहनुमा माजिद मंजूर कालू ने कहा है कि हुक्मरानों ने मुज़ाकरात की आड़ में इंतखाबात को मजीद अल्तवा करने की कोशिश की, जो कामयाब नहीं हो सकी। PTI की क़यादत ने इनके इरादे भांप लिए और मुज़ाकरात में इंतखाबात के इनेकाद के यकनिकाती एजेंडे का डट कर दफा किया है। अब मामला दोबारा अदलिया के पास जा चुका है। इंशाअल्लाह अदालत का फैसला अवामी उमंगों का तर्जुमान होगा और इंतखाबात आईनी टाइम फ्रेम के अंदर होंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को इलेक्शन के मुतालबे से बाज रखने और इनकी जुबान बंदी की खातिर इम्पोर्टेड हुकूमत हर हरबा इख्तियार कर रही है। PTI चेयरमैन पर बनाए गए 125 झूठे मुकदमात इसका वाजिया सबूत है, मगर पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और इनके असूली मौकफ की वाजिया तायीद कर रही है। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो की बुनियाद पर इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से कार्रवाई के इलेक्शन कमीशन से इस्तदा करना हुक्मरानों की बौखलाहट का खुला सबूत है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिला रहनुमा साबिक UC चेयरमैन मलिक इमरान रहमत जोगर ने कहा है कि दुश्मन ताकतें पाकिस्तान को मसाइल और मुश्किलात और अंदरूनी बैरूनी तौर पर बहरानों से दो चार करना चाहती है और इमरान खान की तरफ से पैदा करदा सियासी और आईनी बहरान सरासर मुल्क दुश्मन प्लान है, जो मुहिब वतन कुव्वतों के लिए इंतहाई लम्हा फिक्रिया है। पाक फौज मुखालिफ प्रोपोगंडे से 23 करोड़ गेवर पाकिस्तानी अवाम में सख्त गम गुस्सा और शदीद इस्तराब पाया जाता है। मुल्क दुश्मन कुव्वतों के मनफी इज़ाइम खाक में मिलाना और फौज मुखालिफ मुहिम जोई की जिम्मेदारियों को कैफे किरदार तक पहुँचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसकी खातिर हर सतह पर इकदाम उठाए गए हैं। PTI के इंतशार को परवान चढ़ाने के एजेंडे को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। मारूफ कानूनदान कासिम इकबाल शाकर एडवोकेट हाई कोर्ट ने कहा है कि सेहत का शोबा दौरस इस्लाहात का मुतकाजी है। आने वाले वफाकी और सूबाई बजट में शोबा सेहत के लिए फंड बढ़ाना होंगे। अद्वियात और तिब्बी सहूलियात को आम आदमी के दस्तरस से दूर ना किया जाए, वरना वो जीते जी मर जाएगा। सेहत की सहूलियात को मजीद महंगा ना किया जाए, वरना नादारों के लिए जिंदा रहना और मरना भी दुश्वार हो जाएगा। हद हाजिर में महंगाई सबसे ज्यादा महलक बीमारी की सूरत अख्तियार कर गई है। महंगाई बहुत से अवाम की सेहत और महकमा सेहत के शोबाजात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। फिरोजवाला दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, मियां जांभग बीवी शदीद जख्मी। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका बुर्ज अटारी में मुखालफिन की फायरिंग से मियां जांभग बीवी फायरिंग शदीद जख्मी। दोनों मियां बीवी मानावाला से बुर्ज अटारी अपनी बहन के घर आए हुए थे। शहबाज नामी नौजवान ने मौके का फायदा उठाकर मियां बीवी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुखालिफिन की फायरिंग से 50 साला गुलाम अली मौके पर जांभक और इसकी बीवी बुशरा बीबी शदीद जख्मी। फायरिंग से जख्मी होने वाली खातून को पुलिस ने फौरी तिब्बी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना फैक्ट्री पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।